Good morning, students. Let's start doing this question number 4. Barley Limited purchased a second-hand machine for rupees 56,000 on July 1st, 2015 and spent rupees 24,000 on its repair and installation and rupees 5,000 for its carriage. देखिए इस Barley Limited ने क्या परचेज़ किया, 56,000 की एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज़ की है और उसने उसके साथ ही साथ इसने क्या किया, स्पेंड कर रखा है 24,000 उसके रिपेयर में और उसके कैरियर चार्जेस। अब देखिए जब तक मशीन यूज़ होने तक, फर्स्ट टाइम यूज़ होने तक जो भी हम उस पर एक्सपेंस करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम किस में ऐड करते हैं, मशीन के कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। ये मान के चलते हैं कि वो सारा रेट जो है वो किसका है, मशीन का ही है। तो हम क्या करेंगे, 56,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000 और ये होगा आपका टोटल रेट मशीन का। Now come to the next point. On September 1st, 2016, it purchased another machine for rupees 2,50,000 and spent 10,000 on its installation. अब देखिए फर्स्ट सितंबर 2016 को उसने सेकंड मशीन खरीदी, कितने में, 2,50,000 और 10,000 उसने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हुए हैं, तो ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। 2,50,000 प्लस 10,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी मशीन की। A point, depreciation is provided in machinery at the rate 10% per annum on original cost method. अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपका रिटर्न डाउन दिस वन स्ट्रेट लाइन मेथड को कहा जाता है। ठीक है, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अगर आए एग्जाम में कहीं भी तो इसका मतलब आप समझ जाना स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डैप लगाना है। Annually on December 31st, prepare machinery account and depreciation account from the year 2015 to 18. अब देखिए डेप्रिसिएशन हमारा जो डेट है वो क्या है, फिनिश कब हो रहा है, कैलेंडर ईयर, यानी कि December 31st को फिनिश हो रहा है। जब कैलेंडर ईयर में फिनिश होता है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल ईयर। और इसमें हमें बनाने को कहा गया है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2015 से 18 तक। ठीक है, और इसमें मशीनरी अकाउंट बनाने को कहा गया है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो कहाँ पर शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट में शो कर देंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोविज़न फॉर डेप बनाने को कहा जाता है तो हम मशीनरी अकाउंट में प्रोविज़न जिस वन डेप्रिसिएशन शो नहीं करते हैं, वो कहाँ शो करेंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या बोला है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप हमारा इस मशीनरी अकाउंट में शो होगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग। ये आपका ए पॉइंट है और पहले हम ए पॉइंट करेंगे, फिर बी पॉइंट भी है आपके लिए, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो गई है। एक आपका एक समरी बना लेते हैं इसका। 2015 जुलाई 1st को मशीन फर्स्ट खरीदी गई है, 56,000 उसमें उसकी नेट वैल्यू थी मशीन की, बट उसमें क्या है 24,000 इंस्टॉलेशन और 5,000 उसके कैरेज, तो ये टोटल आ गया आपका मशीन का रेट 85,000। और 2016 सितंबर 1st को इसने दिस वन मशीन 2 खरीदा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं मशीन 1, मशीन 2। 2,50,000 का 10,000 उसने इंस्टॉलेशन में चार्ज कर रखे हैं, तो ये टोटल हो गया आपका 2,60,000। डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ है 10%। ईयर हमारा 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है, तो हम ये एक छोटी सी समरी करके अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज़ करने की एंट्री करते हैं। मशीन परचेज़ करने की एंट्री क्या होती है, आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट हमारा बन रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट और इसमें कर दीजिए आप मशीन 1, क्योंकि मशीन 2 का भी इसमें मेंशन कर रखा है, इसीलिए हम मशीन 1 करके शो करेंगे इसको, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हमारा 56,000 तो इसने नेट इसके चार्ज है मशीन का, 24,000 इंस्टॉलेशन रिपेयर वगैरह में खर्च कर रखा है एंड 5,000 इन इट्स कैरेज, तो टोटल आपका आ गया 85,000। ठीक है, ये ख़रीदा हमने कब, जुलाई 1st को, और डैप कब लगाना है, ईयर के एंड में December 31st को। ठीक है, कैलेंडर ईयर है तो साथ साथ चलता रहेगा 2015। अब इसके इस बीच में हमने कोई मशीन नहीं खरीदी है 2015 के दिसंबर तक, तो हम डायरेक्टली अब क्या कर देंगे, डैप लगा देंगे बाय डैप अकाउंट। अब इस पर हमारा डैप कैसे निकलेगा, 85,000 मीन्स इस मशीन को हम कब से यूज़ कर रहे हैं, जुलाई 1st से, तो कितना मंथ हो गया, जुलाई 1st टू December 31st,
6 मंथ, तो हम डैप भी 6 मंथ का ही लगाएंगे। जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतने ही मंथ का डैप लगाएंगे। तो इसका डैप निकालेंगे, तो ये डैप आ जाएगा 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%। हमें रेट दिया हुआ है डैप का रेट है। और ये हमने कितना यूज़ किया हुआ है, कब खरीदा था, जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 1 तक। कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। अपॉन से हो जाएगा टोटल मंथ ऑफ ए ईयर, दैट इज़ 12। तो ये आपका आ जाएगा 4,250। ठीक है, तो ये डैप हम लिखेंगे, तो ये डैप हम यहाँ पर लिख देंगे, बाय डैप अकाउंट 4,250। ठीक है, बट ये हमारा 6 मंथ का है और फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड से है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से है। तो हम जो एक्चुअल में निकलेगा हमारा जो डैप होगा, एक बार निकल जाएगा तो वही हमारा चलता रहेगा। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 85,000 माइनस 4,250। $80,750 आ जाएगा। अब ये बैलेंस हम कहाँ लेके जाएंगे, 2015 है तो 2016 जनवरी 1। अब बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले टू बैलेंस BD 80,750। और अब ये आ गया हम 2016 में। अब ईयर के एंड में तो डैप लग जाएगा, बट यहाँ पर भी हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि सितंबर 1 को, यानी कि दिसंबर आने से पहले पहले सितंबर 1 को क्या कर रखा है, मशीन 2 खरीद रखी है। तो उसकी एंट्री कर देंगे हम सितंबर 1, और मशीन खरीद रहे हैं तो खरीदने की एंट्री यही रहेगी, टू बैंक अकाउंट मशीन 2 कर दीजिए। इसमें 250 इसका तो नेट रेट है, बट 10,000 इसने इसके इंस्टॉलेशन कैरेज जो भी है उसमें चार्ज कर रखे हैं। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 2,60,000 में। अब देखिए इस पर भी हमने डैप लगाना है। ये डैप तो हमारा चलता रहेगा मशीन नंबर 1 में, मशीन नंबर 2 में भी डैप लगाना है। अब मशीन नंबर 2 हमने कब खरीदा है, सितंबर 1 को। तो सितंबर 1 को हम यूज़ कर रहे हैं, तो कितना होगा, सितंबर 1 टू दिसंबर 31 कितना आ जाएगा आपका मंथ, यूज़ किया हुआ मंथ 4 मंथ आ जाएगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 6 मंथ का डैप निकाला था, वैसे हम इसके लिए मशीन नंबर 2 के लिए 4 मंथ का डैप निकालेंगे। अब देखिए मशीन 2 में डैप कैसे लगेगा, 2,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन, यानी कि 2,60,000 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 12। 4 मंथ यूज़ कर रहे हैं तो 4 आ गया, अपॉन में 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। अब इसको आप कट करके कितना आ जाएगा, इसको हम 0 से 0 कट हो गया, 4 3 12 3 1 3 3 8 24 3 6 तो ये आ जाएगा आपका 666 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद 6 को 7 कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लेके चलेंगे 4 मंथ का डैप। बट अब इसमें क्या हो रहा है, जो मशीन 1 है इसमें हमने यहाँ पर तो 6 मंथ यूज़ किया था, इसलिए 6 मंथ का डैप लगाया। अब हमने इसको ईयरली यूज़ कर रहे हैं तो हम ईयरली डैप लगाएंगे। इसमें 85,000 का था हमारा, उसका अगर ईयरली डैप निकालते हैं तो कितना होगा, 85,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100। 10% है हमारा डैप का रेट, तो 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 8,500 हमारा ईयरली डैप आ गया। क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है इसलिए हमने इस पर, और इसमें जो हमारी पहली वैल्यू थी उसमें निकाला। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, ठीक है, तो क्या होता, 85,000 माइनस दिस 4,250 और जो अमाउंट आई है उस पर हम निकालते हैं। बट हम क्यों उसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है कंपेयर टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हमारा मशीन फर्स्ट में 8,500 लगेगा, और अब नेक्स्ट ईयर में भी इतनी ही अमाउंट का डैप लगता जाएगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें हमारा कितना लगेगा, 8,667। ठीक है, बट
जब ईयरली डैप लगेगा नेक्स्ट ईयर में तो हम किस पे निकालेंगे, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितना है 2,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% हमारा डैप है, तो ये आया आपका, ठीक है 26,000। ये हमारा सेकंड मशीन में नेक्स्ट ईयर लगेगा इतनी अमाउंट। अब फर्स्ट मशीन में हमारा जैसे ये लग रहा है वैसे हमने पहले ये निकाल दिया। तो अब इसको शो करते हैं इसमें। अब इस पर हमने डैप लगाया मशीन फर्स्ट पे 8,500, मशीन सेकंड पे हमारा जो आया था 8,667, टोटल प्लस करके हमने शो कर दिया बाहर 17,167। अब क्या करना है, ये आपका आया है 2,60,000 प्लस 80,750, 3,40,750 आ गया। इससे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल डैप आया इसको माइनस करके बैलेंस अमाउंट यहाँ पर शो कर देंगे। ये हमारा आ गया बाय बैलेंस CD। इस साल का हमारा कंप्लीट हो गया डैप का काम। अब नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे बैलेंस को, 2016 है तो 17 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, बैलेंस को ईयर के स्टार्टिंग में शो कर देंगे। कितना है हमारे पास 3,23,583, इतनी अमाउंट हमारे पास है। अब क्योंकि ये मशीन कोई खरीदी नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम डैप लगाते जाएंगे। 2017 दिसंबर 31 बाय डैप अकाउंट। मशीन फर्स्ट में हमारा कितना, ये अमाउंट आ जाएगी 8,500, और मशीन सेकंड में हमने जो उसका ईयरली डैप निकाला था कितना 26,000, तो ये डैप लग जाएगा। अब जो ये वाला था ये तो हमने 4 मंथ का निकाला था, लेकिन हमने इसको अब इस साल ईयरली यूज़ कर रहे हैं, पूरे साल यूज़ कर रहे हैं, जितने साल यूज़ करेंगे उतना डैप भी निकालेंगे। तो 26,000 हम अब लिखेंगे अपने मशीनरी अकाउंट में एज ए डैप टू फॉर द दिस वन मशीन सेकंड, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 34,500। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इससे लेस करके बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD, और ये टोटल क्योंकि कोई अमाउंट है नहीं तो लिख दीजिए 3,23,583। इसमें से इसको लेस करके यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। और जो अमाउंट आए हमारे बाय बैलेंस CD में 2,89,083। अब इसको हम लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जनवरी 1 को टू बैलेंस BD करके, और यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। और क्योंकि यहाँ भी हमने कोई मशीन खरीदी नहीं है तो ईयर के एंड में आ जाइए और दिसंबर 31 को डैप लगा दीजिए बाय डैप अकाउंट मशीन फर्स्ट, वही अमाउंट आ जाएगी। फिक्स चार्जेस हमने करने हैं, मेथड ही हमारा वही है। टोटल आ जाएगा आपका 34,500, और ये अमाउंट इससे बाय बैलेंस CD, ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 9083,289,083, और इससे माइनस करके बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 2,54,583, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में चले जाएगा, और ये अकाउंट हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, तो इसलिए हमने इसमें डैप शो कर रखा है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डैप बनाने को नहीं कहा गया है। अगर प्रोविज़न फॉर डैप बनाने को कहा जाता है तो हम डैप इसमें शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन गया। अब इसको देख करके हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जहाँ पर डैप है वहाँ से ये उठा लेंगे और लिख देंगे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और उसको हम सेंड कर देंगे किसमें, PL अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। एक ये जर्नल एंट्रीज देख लीजिए, ये आपके काम में आ जाएगा, इसको याद रख लेना। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है उसमें यही जर्नल एंट्रीज होती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब हमने खरीदी थी तब हमने ये एंट्री की। अब जब डैप लगाते हैं तो डैप अकाउंट डेबिट टू मशीनरी पे डैप लग रहा है तो डैप अकाउंट डेबिट हो गया टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद हम डैप को क्या करते हैं, PL अकाउंट में सेंड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं छोड़ते हैं, उसको PL अकाउंट में सेंड करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तो जहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड है वहाँ पर क्या करेंगे, डैप अकाउंट बन रहा है, डैप तो हम लिखेंगे नहीं, उसके
डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड आ जाइए डेप्रिसिएशन के और लिख दीजिए टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ आपका आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट जितने भी अमाउंट है। अब मशीनरी अकाउंट हमने बना रखा है इसलिए हम वहीं से जितनी डेप की अमाउंट है वो हम मशीनरी अकाउंट से पिक कर लेंगे। ये देखिए बाय डेप यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4250, तो इसको हम लेके जाएंगे और ईयर भी 2015 दिसंबर 1 4250 को। अब देखिए ये हमने लेके आ गए। अब फिर दोबारा जो एंट्री कर रखे पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप अकाउंट, तो इसको हम सेंड करते हैं पीएल अकाउंट में। तो ये भी हम क्या करेंगे, टू डेप अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आइए और लिख दीजिए बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। देखिए हमारे एंट्रीज भी वैसी हो रही है जैसे हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं और ये सेंड कर दीजिए 4250 यहाँ पर पे। तो ये भी हमारा इस साल का क्लोज हो गया। ईयर लिख दीजिए 2015 दिसंबर 31 4250 क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमने 4 साल का बनाना है। तो मैं आपको पूरी ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के शो कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ईयर्स का, इतने ईयर्स का बनाने को कहा था हमें क्वेश्चन में। तो पहले मशीनरी अकाउंट डेप लिखना है, मशीनरी अकाउंट से पिकअप करके उसके बाद उसको सेंड कर देना है पीएल अकाउंट में उतनी अमाउंट और क्लोज कर देना है उस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर है मशीनरी अकाउंट, मशीन 1 में 8,500, मशीन 2 में 8,667। तो टोटल अमाउंट ये है आपकी डेप का। और उसके बाद लिख देना है पीएल में सेंड कर देना है उसको और क्लोज कर देना है। फिर नेक्स्ट ईयर आए मशीनरी अकाउंट फर्स्ट और सेकंड लिखा, मशीन फर्स्ट सेकंड 34,500 है टोटल आपका डेप, जो कि मशीनरी अकाउंट से आपने उठा करके यहाँ लिखा हुआ है और उसको सेंड कर देना है पीएल अकाउंट में। ये भी आपके साल के एंड में ही होगा और टोटल अमाउंट लिख के क्लोज कर देना है। अब नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर आए 2018 को दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट, मशीन 1 एंड 2 34,500। अमाउंट हमारे सेम है क्योंकि हमारा उसमें से है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया गया है हमने। और इसको सेंड कर दीजिए पीएल अकाउंट में 34,500 2018 दिसंबर 1 को और क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और बी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।